अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, अभी इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं यहाँ पे और आज डे 2 है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आप देख रहे हैं, अभी भी यहाँ पे सूरज नहीं निकला। सुबह 8 बज रहे हैं, जबकि कराची में इस वक्त जो है ना धूप निकल चुकी होती अगर गर्मियों के दिन होते, लेकिन आई एक्सपेक्ट के वहाँ पे भी इस वक्त सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। बट मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि मैं इस वक्त जो हूँ ना तकसीम स्क्वायर के एरिया में हूँ और ये सारा एरिया जो है ये होटल्स का, जो मेरे बैक साइड पे आप देख रहे हैं पूरी जो बिल्डिंग्स हैं ये होटल की हैं। और ये जो बिल्डिंग है ये हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, लेफ़्ट साइड पे मेरे। और जितने भी सारे मशहूर होटल्स हैं वो आपको इसी स्ट्रीट पे मिलेंगे, तकसीम स्क्वायर के ऊपर। और ये मेरा होटल है, ये वाला, इसका नाम है लीवा सूट सॉरी। ये होटल की बिल्डिंग है और वो सेकंड फ्लोर पे मेरा रूम है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है आज डे 2 का स्टार्ट करने लगे और डे 2 में आज 3-4 जगह जो है वो मैंने प्लान की हैं। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा कि हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए, तो पहले चलते हैं आपको। लेट्स गो। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि इस वक्त जो जिन गलियों से मैं चलता हुआ जा रहा हूँ ये वही गलियाँ हैं जो कभी हम लोग किसी टर्किश ड्रामों में देखा करते थे। और ये स्लोप है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, समंदर की तरफ। इतनी खामोश और इतनी खूबसूरत ये गलियाँ हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस वक्त सबसे जो बड़ा चैलेंज मुझे नज़र आ रहा है वो ये है, मैं जा तो रहा हूँ नीचे की तरफ, लेकिन वापसी में जो मेरा हाल होगा मैं बता नहीं सकता आपको। मैं इस वक्त जो है ना गलाता टावर जा रहा हूँ। मेरे पीछे एक गाड़ी उतर रही है और ये कैसे जा रही है, और मैं अभी जो स्लोप पर चढ़ रहा हूँ बहुत मुश्किल है। ख़वातीनो हज़रात, 4-5 गलियों ऊपर चढ़ने के बाद ये गलाता टावर आ गया। मैं अंदर जा रहा हूँ, अभी भी एक स्लोप बाकी है यार। गलाता टावर में जाने के लिए आपको 30 लीरा का टिकट लेना होगा। ये गलाता टावर का 6ठा फ्लोर है, जिसके ऊपर मैं बाहर नहीं गया हूँ। बाहर जाते हैं तो व्यू करते हैं इसका। ये इसका फाइनली गलाता टावर में सबसे बड़ी जगह में आ चुका हूँ। यहाँ से आपको पूरा बहुत ही बहुत क्लियर कट नज़ारा है। दूसरी तरफ की साइड आप देख रहे हैं ये एशियन साइड है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये यूरोपियन साइड है। उस वाली साइड को भी क्रॉस करके जाएंगे वहाँ। ऑनेस्टली आपको झूठ नहीं बोलूँगा, इस वक्त यहाँ पे इतनी शदीद ठंडी हवा चल रही है कि मुझे लग रहा है मैं टोपी उतारी ना मुझे कुछ हो जाएगा, तो इसलिए मैं तस्वीर नहीं ले पा रहा। मुझे आई विश कि मैं तस्वीर लूँ बैकग्राउंड में, लेकिन मुश्किल लग रहा है। कोशिश करते हैं। दिस इज़ ब्यूटीफुल। ये गलाता टावर की आखिरी नीचे जाने वाली 2 सीढ़ियाँ जिसका उन्होंने इतना खूबसूरत बनाया हुआ। अच्छा, पीछे से भी कवर कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल। अगेन तो मैंने गलाता टावर्स पूरा देख लिया। ये मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में भी गलाता टावर्स मैंने ऑलरेडी जो है वो देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया मैंने। गलाता टावर के साथ नीचे आते ही इस स्लोप पे ना बहुत सारी दुकानें, यहाँ से शॉपिंग भी की जा सकती है। गलाता टावर से वापसी में मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कुछ खा ले। आपको दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। वार्मा सॉरी मैं अभी हटा नहीं रहा, बट अगर आप शॉर्मा है ये 8 लीरा का, यानी 160 रुपीज़ का, और ये इसको कहते हैं हाफ साइज़। अगर ये हाफ साइज़ है, देखिए मुझे लग रहा है हाफ साइज़ नहीं है,
जितनी जूसी है ना, मैं आपको तो दिखा देता हूँ। गिरा दिया मैंने, इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना जूसी है। मैं एंजॉय करता हूँ, आप आराम करें। अच्छा, सीन कुछ इस तरह से है कि मैं गलाता टावर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में, मैं वहाँ से वॉक करता हुआ अब मैं आ गया हूँ उस तरफ जहाँ मैंने आपसे कहा था कि मैं अब आपको एशियन साइड दिखाता हूँ कि ये जो हम जगह, जिस जगह हम जा रहे हैं, ये वो समंदर था जिसका भी हमने देखा था। अभी जिस रास्ते से हम जाएंगे स्ट्रेट, ये हम क्रॉस करेंगे और हम पहुँच जाएंगे एशियन साइट ऑफ टर्की। जब मैं दूर से इन सब लोगों को देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था शायद ये लोग ना पानी में कुछ देख रहे हैं। करीब आके पता चला ये लोग तो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, पूरी लंबी लाइन है, आप देख रहे हैं लोगों की जो मछलियाँ पकड़ने के लिए आए। इंटरेस्टिंग, देखते हैं कोई मछली आई। नहीं, एक बात समझ नहीं आ रही, ये रॉड है, ये इतनी बड़ी है, ये मछली इतनी छोटी क्यों है भाई? ओके, मैं सेकंड साइड आ चुका हूँ। असल में जो अट्रैक्शन थी ना वो पुल की, वो बेसिकली इसकी जो नीचे बनी हुई दुकानें वो ये है। रात में ये बहुत दुकानें जब लाइट वगैरह जल रही होती हैं ये बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि मैंने भी ये दुकानें जो थी वो किसी यूट्यूब वीडियो पे देखी थी। और इस वक्त अभी कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद है, क्योंकि यहाँ पे जो डाइन इन का सिस्टम ख़त्म हो चुका है। ये इनकी गाड़ियों की पार्किंग की एक जगह है, आप देख सकते हैं गाड़ी कैसे पार्क होती है। अगर ये जगह ना हो, ये गाड़ी के ऊपर भी गाड़ी पार्क कर देते हैं। क्या बात है। जहाँ तो मैं आया आ रहा था ब्लू मॉस्क, लेकिन रास्ते में वो ये कि मुझे कार्ड कार्ड देते हैं। अगर लोगों ने दुबई में ट्रेवल किया हो तो वहाँ पे मॉल कार्ड होता है, उसको लेने खड़ा हुआ था। एक बंदे ने जो है मुझे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन की जो मेरी समझ में आई कि 1 घंटे का जो फॉस्फोरस पुल होता है, डिपेंड करता है आप बड़े जहाज़ पे ले लें, छोटे जहाज़ पे ले लें। तो मैंने ऑप्ट किया, मैंने कहा चलो वो ले लेते हैं। तो मुझे भी पड़ा है 50 लीरा का, यानी 1000 रुपये पाकिस्तानी। 1 घंटे का टूर हुआ, सब तक 8-10 स्पॉट आप घूमेंगे। मैं आपको शुक्र बता देता हूँ, मैं काफ़ी बोट का आ चुका हूँ, बोट के ऊपर ही बैठा हूँ। और ये कुछ साइट है इस तरह की, बोट भी दिखाता हूँ आपको। पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैं बोट के टॉप पे बैठा हूँ, हवा बहुत चल रही है। थोड़ी देर में मैं चला जाऊँगा नीचे। मुझे नीचे जाना चाहिए, बहुत सर्दी है। तो जी मैं बोस्पोरस तो लेके आ गया, लेकिन ये गलती हुई मुझसे, क्योंकि वो टूर जो था वो 1 घंटे से ऊपर चला गया। इसकी वजह से हुआ ये कि मैं असल में टारगेट मेरा ये था कि हाया सोफिया और जो ब्लू मॉस्क है वो मैं दिन के टाइम पे देखूँ, क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत लगती है और उसमें तस्वीरें आप इजीली खींच सकते हैं और फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसमें ऑलमोस्ट जो है ना शाम होने वाली है, और मैं इस वक्त जो है ना, ये आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे, ये मैं एंटर हो रहा हूँ हाया सोफिया के लिए। और स्टार्टिंग में बहुत ग्रीनरी है। अच्छा, मैंने चूँकि आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बोस्पोरस जो क्रूज़ था उस पर मेरे लगे हैं तकरीबन 50 लीरा, यानी 1000 रुपये, ठीक है। और इससे कम का ये पैकेज है नहीं, तो आपको लेना पड़ता है। 1.5 घंटे की पूरी बोस्पोरस होती है, पूरा आपको 2 कॉन्टिनेंट्स का टूर कराते हैं, दिखाते हैं कि आप एशियन साइड कौन सी है, यूरोपियन साइड कौन सी है। इसके अलावा मेरा अभी कोई खर्चा पूरे दिन में नहीं हुआ है। एक मैंने जो 8 लीरा का, मैंने 8 लीरा का मैंने शवारमा जो है वो खाया था। इसके अलावा मेरा भी खर्चा नहीं हुआ, और मैं क्योंकि स्ट्रेट वॉक करता ही जा रहा हूँ, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप लोग जो है ना गूगल पे किसी भी शहर का ऑनलाइन ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लें। जैसा मैंने इस्तांबुल का 1 GB का अराउंड कोई ऑफलाइन मैप था, वो मैंने डाउनलोड कर लिया। तो इंटरनेट नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं उसी गूगल मैप के थ्रू ही ढूंढता खुद ही जा रहा हूँ।
ये मेरे पीछे काफ़ी पैलेस है, कोशिश करता हूँ इसमें भी जाने का मौका मिल जाए, वरना मेरा टारगेट जो है ना वो आज हाया सूफिया और सिर्फ ब्लू मॉस्क है। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना चाह रहा हूँ जो कि आपको मेरे बिल्कुल पीछे नज़र आ रहा होगा। अच्छा, आप लोग शायद गलत समझ रहे हैं, मैं आपको ये सफारी पार्क की सीटों में बैठे हुए लोग नहीं दिखा रहा। आप अगर पीछे देखेंगे तो वाटरफॉल है और इससे कुछ चीज़ें बन रही हैं, वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं और दरमियान में कुछ फूल पत्ते बने हुए आते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पार्कों वाले सिस्टम जो है ना वो सिर्फ कराची में ही नहीं है, बाहर के मुल्कों के लोग भी पार्क की दूर वाली सीटों पर जाके बैठते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो छल्ली बहुत शौक से खाते हैं और साथ में हेज़लनट तो उन लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये उसको भी पका के खाते हैं लोग। हाउ मच? हाँ, हाया सूफिया आने के लिए यहाँ पे आपको ट्रैम भी मिल सकती है, क्योंकि ट्रैम के ट्रैक आप देख रहे हैं दोनों तरफ है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो आप ट्रैम के ऊपर भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली मैं हाया सूफिया के बाहर से वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, वहाँ जाके वीडियो बनाता हूँ। मैं इस वक्त हाया सूफिया के अंदर मौजूद हूँ। ये है वो तारीख़ी इमारत जिसको अभी कुछ महीने पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के साथ जो है इसको चर्च से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और यहाँ पे नमाज़ जुम्मा का बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था। वीडियो में शायद इतना क्लियर आप लोग ना देख पाएँ, लेकिन यहाँ आने के बाद जो फीलिंग है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये तारीख़ी इमारत बहुत पुरानी है और अभी तक उसको इसी तरह से मेंटेन रखा हुआ है इन लोगों ने। खूबसूरत तरीन इमारत। ये थी वो जगह जिसके लिए आज पूरा दिन मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह से यहाँ पहुँच जाऊँ। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सब पुराने टाइम की ही यहाँ पे नस्ब है, बहुत सारी चीज़ें जिसको चेंज नहीं किया गया उसी हालत में। अमेजिंग। यहाँ आने के बाद जितना पीसफुल मैं फील कर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता, और ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। मस्जिद में दाखिल होते ही ऑफ कोर्स जो कंडीशन होती है, जितना पीस मैं आपको बता नहीं सकता। हाया सूफिया से मैं एग्ज़िट कर रहा था तो मुझे कुछ दीवारें जो पुराने वक्त की हैं वो भी नजर आएंगी, तो मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये दीवारें हैं जो पुराने वक्त की बनी हुई चर्च के तौर पे इस्तेमाल होती थी, अभी भी दीवारें ऐसी ही कंडीशन के अंदर मौजूद है सारी। ये हाया सूफिया की आउटर साइड है, ये अदर साइड है जहाँ से मैं एंटर हुआ था, ये उसका अपोजिट जो है ये रास्ता है। और ये कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि पूरा चर्च कवर कर लूँ, ओके माफ़ कीजिएगा, ये तो मस्जिद है हमारी। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी। ये है जी फेमस ब्लू मॉस्क, ब्लू मस्जिद। देखें खूबसूरत सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है।
करता हूँ मैं अंदर चला जाऊँ। इसके बाद तो टूर ही मेरा मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन आई ट्राई कि मैं अंदर जा सकूँ क्योंकि लोग तो निकल रहे हैं। देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। बस इस तरह से है कुछ मसला कि मैं आया तो नमाज की नीयत से ही था, साथ में मुझे देखना भी था ऑफ कोर्स ये मस्जिद। तो मैं सोच के आया था कि मैं यहाँ पे इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ूंगा, एक हाया सूफिया में और एक जुमे की नमाज़ वहाँ पे और एक नमाज़ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जी क्लोज़ हो गया है विजिटर्स के लिए, तो मैंने उसको बताया कि जी मैं नमाज़ पढ़ना है। तो अब मैं जा रहा हूँ वज़ू करने के लिए क्योंकि मगरिब की नमाज़ का टाइम होने वाला है, और नमाज इंशाल्लाह मैं अदा करके फिर मैं यहाँ से वापस निकलूँगा। फाइनली मैं अब नमाज़ पढ़ के यहाँ से जा रहा हूँ। रात के वक्त जो ये शॉट्स हैं ये और भी ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये सामने जो है बिल्कुल मेरे, मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ यहाँ से। ये सामने जो है ये हाया सूफिया है। मैं भी यहाँ से निकला हूँ ब्लू मॉस्क से, और मैं भी थोड़ा सा आगे जाके ब्लू मॉस्क का भी एक शॉट लेता हूँ। मैंने बताया ये हाया सूफिया, और ये इसके बिल्कुल सामने माशाल्लाह ये है जी ब्लू मॉस्क। अच्छा मैं इतना बता दूं कि इसके चार्जेस कोई नहीं थे। ब्लू मॉस्क में भी एंट्री बिल्कुल फ्री है, और हाया सूफिया में भी आप जाएंगे तो इसकी भी कोई चार्जेस नहीं दिए मैंने। ये जो एरिया है ये सुल्तान अहमद का एरिया कहलाता है, यानी ये एशियन साइट है टर्की की। और यहाँ से ट्रैम अभी आने वाली है, मैं ट्रैम का वेट कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैम से ही मैंने वापस आना। बहुत ही पीसफुल इलाका है, बहुत पीसफुल, खामोशी है बिल्कुल यहाँ पे। तकसीम स्क्वायर की तरह यहाँ पे शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं। जो लोग बिल्कुल सुकून में रहना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा हैपनिंग नहीं चाहिए उनको, क्योंकि यहाँ पे ना क्लब्स हैं ना यहाँ पे ज़्यादा जो है वो शोर शराबा होता है, खामोश सा वाली जगह। तो आप लोग जब भी आएँ तो सुल्तान अहमद में रह सकते हैं। इसका जो रेंट है वो कंपैरेटिवली तकसीम स्क्वायर से कम है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं 3 स्टार 4 स्टार वो आपको आराम से 1800 से 2000 तक के दरमियान में आपको जो है 2000 तक में आपको मिल जाएंगे यहाँ से, 1800 2000 पर डे के हिसाब से। लेकिन अगर आपको ट्रैवलिंग का ज़्यादा शौक़ है और आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग जो हैं वो सुल्तान अहमद में ना लें घर, फिर आप तकसीम स्क्वायर पे ले लें। अभी मैं ट्रैम में बैठ चुका हूँ, वापसी जाने की मेरी जो है ना बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी। अब क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा तो इसलिए मैंने जो है वो ट्रैम ले लिया। ट्रैम जो है मुझे डायरेक्टली एक स्टेशन आगे उतारेगी, तो मुझे वहाँ से वॉक करके जाना होगा तकसीम स्क्वायर। अच्छा ये जो कार्ड है ना इस्तांबुल कार्ड, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये मिलता है 20 लीरा, यानी 400 रुपये। इसमें 6 लीरा का बैलेंस होता है, और ये यहाँ की तमाम ट्रांसपोर्ट पे यूज़ हो सकता है, चाहे ट्रैम हो, चाहे टैक्सी हो, बस हो, कहीं भी आप जाएं सिर्फ इसको आप चार्ज करें। ये बिल्कुल ऐसे जैसे दुबई में नॉल कार्ड होता है, तो ये कार्ड लेना बहुत ज़रूरी है। फाइनली जी मैं होटल में आ गया। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं सीढ़ी से ऊपर जाऊँगा ना, लाइटें खुद ही ऑन होंगी। कुछ भी नहीं किया, सेंसर लगे हुए हैं यहाँ की लाइटों में। और जैसे ही आप आते हैं तो फ्लोर पे ये लाइटें खुद ही ऑन हो जाती हैं।